हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का बिल्कुल नया चैप्टर ट्राइंगल्स। सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 5 से 8 नंबर के आते हैं। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्योमेट्री से रिलेटेड ज़्यादा चैप्टर्स हैं नहीं 10th में, तो इसीलिए ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए ट्राइंगल्स में देखते हैं इस साल हम क्या समझने वाले हैं। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक हम ले रहे हैं आज वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्लास 9th में या क्लास 8 से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं देखने में। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे कहने का मतलब इनकी साइड्स भी सारी बराबर होती हैं और इनके एंगल्स भी सारे बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल में टोटल कितनी चीज़ें होती हैं? टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर ये सभी चीज़ें बराबर हैं तो स्टूडेंट्स उसको बोला जाता था कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर एक अलग टॉपिक है, सिमिलर होना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें बस आपको इतना समझना है कि सिमिलैरिटी में साइज़ जो है वो अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हो सकता है कि इनके एंगल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, एंगल्स सेम होंगे तो ये 90 डिग्री समझ लीजिए और बाकी 2 एक्यूट एंगल्स आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये इसके बराबर तो है ही। तो ऐसे में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये सारे एंगल्स तो बराबर हो गए, लेकिन अगर आप साइड्स को देखेंगे तो सारी साइड्स बराबर नहीं है। देखिए इसकी साइड छोटी लग रही है, इसकी बड़ी है, और उसी तरह यहाँ पर भी। तो अगर मान लिया जाए स्टूडेंट्स कि ये इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स जो है अगर वो सेम हैं लेकिन साइड अलग हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम सिमिलर बोलते हैं स्टूडेंट्स। सिमिलर मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, हर तरह से एक जैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन इसको फिर भी हम सिमिलर बोलेंगे क्योंकि एंगल्स इसके सारे बराबर है। लेकिन सिर्फ एंगल्स बराबर होने से बात नहीं बनती है, इसकी साइड्स जो है वो बराबर रेशो में भी होनी चाहिए। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लेते हैं कि इसकी ये जो साइड है ये 1 सेंटीमीटर की है और यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर की। उसी तरह अगर मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर की साइड है तो इसकी ये 4 सेंटीमीटर की है, और अगेन अगर ये 3 की है तो ये 6 की है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आप इन दोनों की रेशो निकालें तो देखिए क्या रेशो आ रही है, 1:2। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स की रेशो आ रही है 1:2। अच्छा, इन दोनों की रेशो क्या आ रही है स्टूडेंट्स, देखिए 2:4, और 2:4 को अगर आप काट देंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन 1:2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 3:6 है, इसको भी आप काट के 1:2 बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कंडीशन फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो सभी एंगल्स जो है वो बराबर होने चाहिए, और जो साइड्स हैं वो सभी साइड्स बराबर रेशो या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। और इतना याद रहिए स्टूडेंट्स कि सिमिलर का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है बस। ठीक है, अब देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता था, नीचे इक्वल टू भी लगता था और ऊपर ये सिमिलैरिटी का साइन लगता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको सिमिलर के लिए ये वाला साइन यूज़ करना होगा। तो इसी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं 10th के ट्राइंगल्स में। सिमिलर कैसे होता है ये प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इसमें जो लाइंस लिखी हुई हैं उसमें क्या दिया हुआ है। 2 ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गया स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको कॉन्ग्रुएंट वाला भी याद आ जाए। तो 2 ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर्स जिसका शेप और साइज दोनों ही बराबर है। ठीक है, शेप मतलब जैसे ट्राइंगल और ट्राइंगल हो गया, साइज मतलब हो गया कि इनकी सभी साइडें और सभी एंगल्स बराबर हैं, तो उसको तो हम कॉन्ग्रुएंट बोल देते। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम शेप, शेप तो सेम है उनकी, बट डिफरेंट साइजेस आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। तो उनकी शेप सेम हो सकती है लेकिन उनके जो साइज हो सकते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उनको हम सिमिलर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो बस यही फ़र्क है कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में। आगे बढ़ेंगे। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट
सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। तो ये भी आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि कॉन्ग्रेंट का निशान ये था, सिमिलर का निशान सिर्फ ये था। तो जाहिर सी बात है कि सिमिलर जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके पास देखिए, इसके पास सारी चीज़ें नहीं है, इसके पास एक इक्वल टू की कमी है। तो सारे फिगर्स जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रेंट तो नहीं होते, लेकिन सारे जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर ज़रूर होते हैं, क्योंकि इस वाले फिगर में, इस वाले निशान में ये सिमिलर का निशान ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप समझ सकते हैं। याद रखिएगा ये वाली जो लाइन है ये ट्रू फॉल्स में आ सकती है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आती है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिमिलर होता क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर बट दे आर कॉन्ग्रेंट ओनली इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए दो लाइन सेगमेंट्स आपको दी हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं एक छोटी है एक बड़ी है। तो लाइन तो एक जैसी होती है ना हमेशा देखने के लिए, तो ये हमेशा सिमिलर तो होंगी। अगर देखिए ये छोटी है ये बड़ी है तो इसका मतलब है सिमिलर तो है, क्योंकि इनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज़ अलग है, तो सिमिलर तो है। लेकिन अगर मैं दो लाइंस को कॉन्ग्रेंट करना चाहता हूँ तो कॉन्ग्रेंट में स्टूडेंट्स इनकी जो लेंथ है वो भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो याद रखिए अगर दो लाइंस बराबर होती तो इसको हम कॉन्ग्रेंट बोल सकते थे, लेकिन दो लाइंस कैसे भी आप खींच दीजिए, किसी भी लेंथ की आप खींच दीजिए, तो उसमें आप देखेंगे कि वो सिमिलर ही होती हैं। तो लाइंस का आपको समझ आया। कुछ और भी टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं उसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रेंट, दे आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अब दो सर्कल तो हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि इनकी शेप तो हमेशा सेम ही होगी स्टूडेंट्स, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब इनका रेडियस दोनों का बराबर होगा। ठीक है, देखिए दो और मैं यहाँ पर सर्कल्स बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है 1 सेंटीमीटर का और इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो अगर ऐसा है तो रेडियस सेम होने की वजह से इसका जो पूरा का पूरा शेप है वो भी सेम हो जाएगी, इसका साइज़ जो है वो दोनों का सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो कॉन्ग्रेंट हो गए। लेकिन ये दोनों जो सर्कल्स यहाँ पे बने हुए हैं स्टूडेंट्स, ये सिमिलर कहला सकते हैं क्योंकि इनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज़ अलग अलग है। तो आई होप आपको सर्कल का भी समझ आया। अच्छा, क्या ऐसे कुछ और फिगर्स भी हैं? बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको यहाँ पे बताया जाएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर स्क्वायर, देखिए कोई भी ऐसा फिगर जो हमेशा एक जैसे ही बनता हो वो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर तो हमेशा एक जैसे ही बनेगा, चाहे आप वो 1 सेंटीमीटर का बनाएं चाहे वो 2 सेंटीमीटर का बनाएं। तो इसमें शेप तो इनकी सेम ही होती है, हाँ बस ये है कि साइज़ अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे में इसको भी सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये कॉन्ग्रेंट है? नहीं, कॉन्ग्रेंट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए इनकी साइड जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों की साइड्स बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक हो गया और दूसरा स्क्वायर भी कुछ इसी तरह का बिल्कुल सेम साइड वाला अगर हो जाता है तो इसको हम कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है इतना? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है जो सिमिलैरिटी है और कॉन्ग्रेंसी है उसके बीच में फ़र्क। अब उसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एक और ट्राइंगल ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है कि तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल हम बना सकते हैं। एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोई से भी आप दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए। अब इनकी साइड मान लेते हैं 1 1 1 है और एक बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं जिनकी साइड जो है वो 2 2 एंड 2 है। तो है तो दोनों इक्विलेटरल, तो इसको सिमिलर बोला जा सकता है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब इनकी साइड्स भी बराबर होंगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने अच्छे से सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम आने वाली क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी होता क्या है। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन